प्रोग्रामर्स। तो इस वीडियो में हम वेरिएबल्स देखेंगे, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हम इसमें कमेंट के बारे में देखेंगे। कमेंट किस तरह से पाइथन लैंग्वेज में लगाए जाते हैं। कमेंट लगाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक बड़े सोर्स कोड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर लैंग्वेज का। वेरिएबल्स वो काफ़ी बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा बाकी लैंग्वेज में हम देखते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा। यानी क्या होता है ना, रैम में टेम्परेरी, देखिए जो वेरिएबल होता है ना, जो मेमोरी बनाता है वो टेम्परेरी बनाता है। वो ऐसा नहीं है परमानेंट है कि हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के बाद उसको बंद किया तो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी। वो ऑटोमेटिकली मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, वहाँ पर हमें मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा ना, जब भी प्रोग्राम एंड होगा पाइथन का, तो जो टेम्परेरी मेमोरीज होंगी, जो हमने वेरिएबल्स में कुछ डेटा रखा होगा, स्टोर किया होगा, तो वहाँ पर जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो रैम में होती है। तो प्रोग्राम के एंड होने पर वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये उसी रैम में हम कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे हमारा डेटा होता है, अगर हम उसे वेरिएबल में रखेंगे तो जो डेटा जहाँ कहाँ पर स्टोर होगा वो होगा रैम में स्टोर, टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है, तो रिजर्व कर देता है कुछ मेमोरी लोकेशन को। ये हम वेरिएबल के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। बिल्कुल, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, कुछ वैल्यू रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम रैम में कुछ मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विच मीन्स वी नॉट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। ठीक है, अगर आपने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी तब आपको बात थोड़ा ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज विच मीन्स वी नॉट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन द प्रोग्राम एंड पाइथन वर्चुअल मशीन डिसाइड टाइप ऑफ वेरिएबल। यानी वो डिसाइड करती है पाइथन वर्चुअल मशीन वेरिएबल का टाइप बेस्ड ऑन वैल्यू, जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ऑन द रन टाइम। यानी रन टाइम पर ये डिसाइड होता है। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरिएबल का। क्या कह रही है कि पाइथन जो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अभी सी सी प्लस प्लस जावा जो है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल बनाते टाइम डेटा टाइप भी बताते हैं कि वो इंट है, केर है, फ्लोट है। ठीक है, बट पाइथन में ऐसा हम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो डेटा टाइप होता है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। अगर रन टाइम में डिसाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, हालांकि इसके कोई इसी वजह से डायनेमिकली टाइप्ड है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज जो होती है उसकी एक खूबी भी होती है कि जो वेरिएबल का टाइप है वो रन टाइम पे डिसाइड हो। ठीक है, तो पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हम कंपाइल टाइम पर नहीं लिखते हैं, वो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो जैसे हमने लिखा सी लैंग्वेज में इंट ए बराबर 5, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ ए बराबर 5। जैसे नीचे आप देख रहोगे एग्जाम्पल में, है ना, हमें ना डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। यही खास बात है पाइथन की। अच्छा, वहाँ पर आपने कुछ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में, है ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। अभी वो होता क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये समझ में आई आपको? पाइथन वर्चुअल मशीन जो होता है वो डिसाइड कर देता है रन टाइम पर कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, वेरिएबल का इंट होगा, फ्लोट होगा। होते ना भी इंट, केर, फ्लोट, लेकिन वो डायनेमिकली टाइप पे डिसाइड होते हैं। प्रोग्राम में इंट, केर ऐसा कुछ लिखते नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मैं दिखा भी दूंगा प्रोग्राम में कभी कि वेरिएबल जैसे 5 है तो ये कैसे 5 है, इसका टाइप क्या है ना, दिखा दूंगा, इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो इन पाइथन वेरिएबल आर शेयर इफ एटलीस्ट टू वेरिएबल कंटेन सेम वैल्यू। यदि दो वेरिएबल कंटेन करते हैं सेम वैल्यू तो पाइथन वेरिएबल को शेयर करती है। ठीक है, या वेरिएबल शेयर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
स्टेटमेंट है वेरिएबल आर शेयर इन पाइथन। इस बात का क्या मतलब है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये समझ लेते हैं। मैंने कोई वेरिएबल बनाया एक्स, ठीक है, और उसमें वैल्यू रख दी 5, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैंने कोई वेरिएबल बना, जैसे ना रखा है, देखो वेरिएबल एक्स है, इसकी वैल्यू है 5, तो होता क्या, एक्स वेरिएबल एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा रैम में, उसका कुछ एड्रेस होगा, बिल्कुल पॉइंटर है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा सीधा सीधा, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनेगा एक्स नाम का मेमोरी में, और उसका कुछ एड्रेस होगा 1000, ठीक है। वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पर लिखा होगा 5, ठीक है। तो टेक्निकली जो हम लिखते हैं x बराबर 5 पाइथन में, वो ऐसा होता है कि x जिसका एक मेमोरी ब्लॉक बना है रैम में, उस मेमोरी ब्लॉक का कुछ एड्रेस है, और वो मेमोरी ब्लॉक पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को जहां पर लिखा है 5, ठीक है। ठीक है, तो हम जब उसकी आईडी प्रिंट कराएंगे ना, तो वो 1000 आएगा, यानी जो भी मेमोरी का एड्रेस होगा वो आएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, y में साइन करते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, y का जो ब्लॉक है वो किसी दूसरे 5 को पॉइंट करेगा, एक नया ब्लॉक बनाएगा, नहीं, वो भी उसी 5 को पॉइंट करेगा जो 5 का जो ब्लॉक है जिसको x पॉइंट कर रहा है, यानी y उसी ब्लॉक को पॉइंट करेगा जिस ब्लॉक को x पॉइंट कर रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली क्या हो रहा है यहाँ पर। यानी जो सेम वैल्यू होती है ना, x बराबर 5, y बराबर x बराबर 5 आईडी, अगर मैं इसकी प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या होगा। ओके, सेव नहीं किया मैंने, तो देखो बिल्कुल सेम एड्रेस है, ये है मेमोरी एड्रेस, ठीक है, दोनों के सेम है। वो इसलिए क्योंकि x में 5 है, x जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है और y जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, दोनों सेम है, क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों में, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं कि देखिए x में मैंने रख दिया 5, ठीक है, और जो y है उसमें मैंने x की वैल्यू डाली है, बट अगर मैं ना 5 कर दूं तो अब भी तो 5 5 है, तो अब भी दोनों को एक ही ब्लॉक को पॉइंट करना चाहिए, यानी 5 जिस ब्लॉक 5 मेमोरी में जहाँ भी स्टोर हुआ है रैम में, वहाँ पर जो ब्लॉक बना है 5 के लिए, उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा x, तो अभी भी उसी ब्लॉक को पॉइंट करना चाहिए y, क्योंकि दोनों x और y में 5 5 है। तो मैं इसको रन कराता हूँ और देखता हूँ। ये आईडी जो है बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे हम चेक करते हैं कि अगर मेमोरी का एड्रेस सेम है, यानी वो दोनों एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं x और y, ये इस बात का प्रूफ है। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ, तो देखिए कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही डीपली बात है, जब बड़े प्रोजेक्ट में इस चीज़ की जरूरत पड़ती है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि जब हम y में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, होता है x में चेंजेस है, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर जरूरत पड़ती है इस तरह की चीज़ों की। वहाँ पर एक कुछ होता है, मैं आपको बता दूंगा कि दो वेरिएबल में सेम वैल्यू है लेकिन दोनों का एड्रेस अलग होना चाहिए, ऐसा कैसे होएगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए समझो वेरिएबल इन पाइथन में कि अगर सेम वेरिएबल की वैल्यू है तो दोनों का जो मेमोरी ब्लॉक होगा वो सेम, जो दोनों वेरिएबल होंगे वो सेम मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेंगे अगर वैल्यू सेम है। उसका प्रूफ है ये नंबर दोनों के, ठीक है। एक मिनट, वाई लिखना होगा ना मुझे यहाँ पर, ये देखिए है ना, गलती हो गई। तो एक्स और वाई दोनों के सेम, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से, तो ए वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई और ए मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज नेम या टोटल वॉल्यूम, यानी वेरिएबल का नाम कोई छोटा सा रख सकते हैं एक्स वाई ए बी, या फिर कोई बड़ा नाम रख सकते हैं एज नेम, है ना। रिकमेंडेड यही है, इस तरह से आप वेरिएबल के नाम बनाएं, ठीक है। जब आप कभी कंपनी में जॉब करेंगे तो आप बड़े वेरिएबल के नाम बनाएंगे, ठीक है। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर। ये जो है ना, जितने भी ये रूल्स हैं किस तरह में वेरिएबल को बनाना चाहिए, और ये हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं कि वेरिएबल नेम लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद नंबर, हम ऐसा नहीं कर सकते 5x असाइन 5 या फिर 10x असाइन 5, है ना। शुरू में वेरिएबल के नेम में कोई डिजिट नहीं हो सकती, बाद में हो सकती है लेकिन शुरू में नहीं हो सकती। शुरू में केवल अंडरस्कोर हो सकता है या कोई लेटर हो सकता है अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फाबेट और नंबर दोनों आगे। एंड अंडरस्कोर ए टू जेड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये हो सकते हैं एक वेरिएबल का नाम अगर आपको क्रिएट करना, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का आइडेंटिफायर है,
ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो वेरिएबल का नाम भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी एज और एज दो लिखेंगे तो ये दो अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, या ये, ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है। दे आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल हो गए। अगर हम एज इस तरह से बनाएंगे तो तीन अलग अलग वेरिएबल होंगे। अगर ये अलग अलग वेरिएबल है तो इसका मतलब केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम होते हैं केस सेंसिटिव, और ये हर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। व्हाइट स्पेस, टैब स्पेस और एंटर करेक्टर आर नॉट अलाउड इन द नेमिंग ऑफ वेरिएबल। हाँ, अगर हम कोई वेरिएबल का नाम बनाते हैं, जैसे मैं क्लीन करता हूँ एक्स, अब मैंने दबाया टैब और मैंने लिखा इस तरह से कुछ, और मैं इसमें 5 असाइन कर रहा हूँ या 6 असाइन कर रहा हूँ, तो ये गलत है। हम टैब अंडरस्कोर, है ना, ये जितने भी वाइट स्पेस है करेक्टर है, टैब स्पेस और एंटर, ये वाइट स्पेस करेक्टर होते हैं, इनका यूज करके हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं बनाएंगे, ये गलत है। इन पाइथन यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल नेम सेम एज कीवर्ड नेम। हाँ, जैसे कीवर्ड नेम है, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था 33 कीवर्ड है, तो जो कीवर्ड नेम है वो हम वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे कीवर्ड नेम है हमारा ट्रू, तो इसको हम वेरिएबल नेम एज यूज करें तो ये गलत है ना। या फन, ये कीवर्ड नेम है हमारे, इसको एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि फन से हम, वो डेफ होता है फंक्शन के लिए, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड है हमारा डेफ, इसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जितने भी कीवर्ड है वो हम वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। हाँ, हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया एक्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी है कि ये इस तरह से एक मेमोरी स्ट्रक्चर बना देगा। अगर मैंने एक्स में लिखा 6, तो एक्स एक मेमोरी ब्लॉक होगा जो 6 को पॉइंट कर रहा होगा। तो एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग वेरिएबल आर एक्सेस। अच्छा, ये जो डेटा टाइप होते हैं ना, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, वहाँ पाइथन में क्लासेस होती है, तो जब भी हम एक्स असाइन सीख लेते हैं, यानी वो इंट क्लास को पॉइंट कर रहा, वो जो वैल्यू है वो एक्स है, वो इंट क्लास को पॉइंट कर रहा, और ये उस इंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है। इसलिए भी कहते हैं पाइथन में वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं दिखाता हूँ ये 6x में, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, टाइप चेक कराता हूँ एक्स का, तो क्लास इंट आएगा क्योंकि वो इंट क्लास का है। देखिए, अरे से पहले करो, देखिए क्लास इंट ये है। अब मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा ना, ये कर दिया मैंने स्ट्रिंग। अब मैं इसको कराता हूँ रन, तो क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, तो पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं वो क्लास होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट। ठीक है, तो पाइथन का जो जितने वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट इसलिए ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये इंट क्लास का या अब ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ। ठीक है, ये चीज़ होती है। while the program is running, variable are accessed and sometime change, that is a new value will be assigned to a variable। हाँ, ये हम हो सकता है जब प्रोग्राम रन कर रहा है तो यहाँ पर 6 है, और जब दूसरी बार हम रन कराते हैं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 7। तो डायनेमिकली टाइप पे ऐसे कर सकते हैं। अब भी हम चेक कराएंगे या प्रिंट करेंगे तो हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, पहले स्ट्रिंग था तो अब इंट हो गया, तो हम डायनेमिकली ऐसा कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा है थोड़ा। तो देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन, तो यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम और डिक्लेयर देयर टाइप, यानी हमें ज़रूरत नहीं है कि डिक्लेयर करें वेरिएबल को उस वेरिएबल को यूज करने से पहले, और ना उसका टाइप। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स असाइन 5 लिख सकते हैं। तो इफ़ देयर इज नीड ऑफ अ वेरिएबल, अगर हमें वेरिएबल की ज़रूरत है तो केवल हमें उसका नेम सोचना और केवल उसे यूज करना स्टार्ट कर देना बिना कुछ और सोचे। तो इतना सिंपल है ना वेरिएबल बनाना, डिक्लेयर करना, मतलब डिक्लेयर तो करते ही नहीं। तो पाइथन वेरिएबल क्रिएट डायनेमिकली, तो इसका मतलब है इन पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो डायनेमिक क्रिएट होते हैं, यानी इन पाइथन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज आल्सो बी चेंज एज वेल एज टाइप ऑफ वेरिएबल आल्सो बी चेंज। जैसा अभी मैंने दिखाया, एक इंटीजर था, उसको स्ट्रिंग में डायनेमिकली हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल, चूज इट एज एन इंटीजर फॉर अ वाइल एंड देन असाइन अ स्ट्रिंग टू द वेरिएबल। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमने कोई वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू असाइन करी, प्रोग्राम हो रहा है रन, और रनिंग टाइम पर ही उसी वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी, तो ये हम कर सकते हैं।
तो इसलिए कहते हैं पाइथन में वेरिएबल डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल के बारे में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कमेंट क्या होते हैं पाइथन में। तो कमेंट इन पाइथन, तो कमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन स्क्रिप्ट दैट आर स्ट्रिंग दैट यू वांट टू इंटरप्रेटर टू इग्नोर, यानी इंटरप्रेटर जो होता है पाइथन में, जो ट्रांसलेट करता है कोड को मशीन कोड में, तो वो इंटरप्रेटर कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर करे जो हमने पाइथन में लिखे हैं, तो इसके लिए हम उसको कमेंट बना सकते हैं। कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू मेक कोड मोर अंडरस्टैंडेबल। तो कमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कोड को अंडरस्टैंडेबल करने के लिए। एक बड़े कोड में, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर कोई फंक्शनैलिटी क्या वर्क कर रही है, तो वहाँ में जो कमेंट के रूप में वो चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से स्टार्ट करते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट होता है वो हम इस तरह से ट्रिपल कोट या सिंगल कोट, है ना, डबल कोट या सिंगल कोट, 3 बार लगाकर कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो ये दिखा देता हूँ मैं, बस इतना सही है कमेंट। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट लगा दिया, हैश लगा दिया स्टार्टिंग में, है ना। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट करना तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। हम डबल कोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। इस तरह से ना कमेंट होते हैं पाइथन में। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, थैंक यू।